Good morning to all. Welcome to Your Success Wala. Myself Rama Bharti and we are going to start Indian Geography. इसे हम MCQ माध्यम से शुरू करेंगे और उससे रेलेवेंट टॉपिक मैं साथ में बताते जाऊंगी. So let's get started on a very positive note. Our first question is, which of the following statements are true about India? Use the code given below to select the correct answer. First, India is fifth largest country of the world. Second, it occupies about 2.4% of total area of lithosphere. Whole of India lies in the tropic zone. Fourth is 82 degree 30 minute east longitude used to determine Indian Standard Time. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 2 and 4. भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए. पहला, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है. यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है. तीसरा, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है. चौथा, भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है. A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 and 3, D 2 and 4. तो हम इसे एक एक करके देखते हैं. इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. नो, इंडिया इज़ नॉट द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एरिया वाइज अगर हम देखें कंट्री की रैंकिंग, तो सबसे पहले हमारा आता है रसिया, देन आता है कनाडा, देन आता है USA, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, and then comes our India. So India is seventh largest country. It occupies about 2.4% of total area of lithosphere. Area of India is 3.28 million square kilometer, which is approximately 2.4% of lithosphere. So our second statement is absolutely correct. Whole of India lies in the tropic zone. No, this statement is wrong because our Tropic of Cancer divides approximately India into two equal halves. 82 degree and 30 minute east longitude used to determine Indian Standard Time. Yes, this is absolutely correct. So our correct answer will be D 2 and 4. Moving on to our next question. Question number 2. Where does India rank in the area among the countries of the world? As we have discussed earlier, it is the seventh largest country. So option C will be C. करेक्ट. क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी हमने बताया 7वां है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? A, total area of India is 3.28 million square kilometer. Latitudinal extent 8 degree 4 minute north, 37 degrees 6 minute north. Longitudinal extent 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Number of state in India is 26. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है. अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है. देशांतरिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व है. भारत के राज्यों की संख्या 26 है. इसमें से कौन सा गलत है? हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है. ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है. तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया हमने पहले ही देख लिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये बिल्कुल सही है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. सिमिलरली ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट 26, इट इज़ 28. सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? डी. भारत में राज्यों की संख्या कुल 28 है, ना कि 26 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, या 28% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16% है, जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है, विश्व की जनसंख्या का 18% है, या विश्व की जनसंख्या का 28% है. और करेंटली इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलस, फर्स्ट रैंक है हमारा. बट एज पर दिस इज़ अ PYQ. एज पर सेंसस 2011 सेंसस 2011 इंडिया का पॉपुलेशन 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about India is incorrect? See, carefully watch it. This is asking incorrect, not correct. India is 7th largest country in the world. India is second most populous country of the world. Its land boundary extends for around 15,200 km. The earliest sunrise is seen in its Mizoram state. भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है. इसकी स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है. सबसे पहला सूर्योदय मिजोरम राज्य में देखा जाता है. सी फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Second statement, India is second populous country of the world. This is also correct as per census 2011. Actually, this is a PYQ question. So that time this is second populous था. पहला था China. But as of now, India is the most populous country. In its land boundary extend from around 15,200 kilometer. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है. और अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और सबसे पहला में सनराइज वहीं देखने को मिलता है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The expansion of India is between 37 degree 17 minute 53 second north to 8 degree 6 minute 28 second south. 37 degree 17 minute 53 second north and 8 degree 4 minute 28 second south. 37 degree 17 minute 53 second north and 8 degree 28 minute north. None of the above. भारत का विस्तार स्थित है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच. 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच. 37 डिग्री 17 मिनट 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच. उपयुक्त में से कोई नहीं. सो
सो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है? एक्चुअली लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? अभी मैंने बताया था आपको 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट साउथ नॉर्थ तक, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। साउथ तो ये जाता ही नहीं है क्योंकि हम इक्वेटर क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि एक भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड। कोड्स आर 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 and 2, 3, 4। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड को से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3 और 4, 2, 3, 4। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को याद रखिएगा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य है हमारा? सबसे पहले आ जाता है गुजरात, देन राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन आता है वेस्ट बंगाल, आफ्टर दैट त्रिपुरा एंड मिजोरम। वो इन 8 स्टेट के थ्रू होके गुजरती है। तो कौन कौन सा है यहाँ? गुजरात है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी नहीं, यूपी से नहीं गुजरती है, और झारखंड से गुजरती है। तो इन तीनों से गुजरती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ये भी सेम क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एमपी से, जी हाँ एमपी से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सभी से गुजरती है, उपयुक्त सभी से गुजरती है। ऑप्शन इंडियन। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? अभी मैंने बताया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 स्टेट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कौन कौन सा था? सबसे वेस्टर्न साइड में गुजरात, देन राजस्थान, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड। उड़ीसा से गुजरती है क्या? नो, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स जिससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सी, डज नॉट क्रॉस। कि ऑलवेज कीप इन माइंड, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये अभी मैंने आपको बताया था, मणिपुर से। ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। Moving on to our next question, question number 11. When there is midnight at IST meridian, that means 82 degree and
हाफ मेरिडियन, हाफ ईस्ट पे अगर मिडनाइट है दैट इज़ 12 o'clock है. A place observes 6 a.m. the meridian on which the said place is located. 7 degree 31 minute east, 172 degrees 30 minute east, 7 degree 30 minute east, 127 degree 30 minute west. जब भारतीय मानक समय IST के मध्य रेखा पर रात्रि 12 बजे होते हैं तब किसी स्थान पर प्रातः 6 बजे होते हैं. वह स्थान की देशांतरी रेखा पर स्थित है. किस देशांतरी रेखा पर स्थित है? तो हमें इसमें लॉन्गिट्यूड निकालना है. अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ 82.5 डिग्री पर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 12 बज रहे हैं तो 6 किस लॉन्गिट्यूड पर बजेगा? 6 AM किस लॉन्गिट्यूड पर हो रहा होगा. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है. 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम बढ़ेंगे तो वो 1 घंटा हो जाता है. 1 घंटा का अंतर होता है. तो 6 घंटे का अंतर होने के लिए 6 आवर का अंतर होने के लिए कितना होना होगा? 15 × 6 दैट इज़ 90 डिग्री का डिफरेंस होना होगा. 90 डिग्री इसको आगे होना होगा. 90 डिग्री का डिफरेंस होने के लिए हम 82.5 डिग्री में 90 डिग्री ऐड कर देंगे. डैट विल बी 90 + 82 डिग्री 30 मिनट दैट विल बी 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा उसका सही है उत्तर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. Which among the following places will have maximum day length in the month of June? ऑप्शंस है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली. निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून महीने में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली. मैक्सिमम दिन की लंबाई जानने के लिए, दिन की अवधि जानने के लिए वो डिपेंड करता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना नज़दीक है वो स्टेट, वो जगह कितना नज़दीक है. क्लोजनेस टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोजनेस पे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ डे. जितना नज़दीक रहेगा वो उससे उतना ही बड़ा दिन होगा वहाँ पर. तो इसमें सबसे नज़दीक कौन सा है? तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे नज़दीक भोपाल है, क्योंकि हमने देखा था ये MP से होके गुजरती है कर्क रेखा. तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू. ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी यूपी. भारतीय मानक IST के मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो हमें देखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरती है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहली बात ये 5 राज्यों से गुजरती है. 5 स्टेट्स. इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स. कौन कौन से हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा. तो इसमें कौन कौन सा इसमें आंसर क्या हुआ? इट डज नॉट पास थ्रू. आंध्रा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यूपी से भी गुजरती है. दैट आंसर विल बी आवर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14. द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, ए ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पॉइंट कैलिमर.
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कैलिमर। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है ऑब्वियसली। नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? एक्सट्रीम पॉइंट्स देख रहे हैं, नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल इन सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी नदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुआर माथा इन गुजरात। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। जब सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा मेनलैंड इंडिया का पूछेगा तो उसमें हो जाएगा कन्याकुमारी। जब मेनलैंड इंडिया दिया रहे तो उसका सदर्न पॉइंट हो जाएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। प्लीज कीप दिस इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इज इन तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार या कार निकोबार द्वीप पर? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा ग्रेट निकोबार पे है। Moving on to our next question, question number 16. The westernmost point of India is, westernmost point कहाँ है? हमारा longitudinal extent क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो वेस्टर्न मोस्ट क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड तो ये हो जाएगा, बट ये कहाँ स्थित है? तो हमारा गुजरात में स्थित। गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सी ऑप्शन 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर है हमारा गुजरात, नॉट राजस्थान, प्रेजेंट गुजरात। और ये ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है, बट यहाँ पे ईस्ट होगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। विच ऑफ द स्टेटमेंट given below is correct? Okay, options are A 1, 2 and 3, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1 and 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आसाम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 2, पश्चिमी बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो एक एक करके देखते हैं इसमें। लेट्स सी। आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
West Bengal shares border with Bhutan and Nepal. This is also correct. Mizoram shares border with Bangladesh and Myanmar. This is also correct. So we will see our neighboring countries और जो स्टेट्स हमें इससे लगती है. तो इस सवाल का आंसर जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 1, 2 and 3. लेट्स सी ऑन आवर कि कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य लगते हैं. नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. इसमें भूटान से कौन कौन सी लगती है? लेट्स सी. वेस्ट बंगाल लगती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम. नेपाल से कौन कौन सी लगती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. उसके बाद बांग्लादेश. बांग्लादेश से कौन कौन सी लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल. म्यांमार से कौन कौन सी लगती है? म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. सो कीप दिस इन माइंड. कौन कौन सा बॉर्डर स्टेट्स है हमारा, किस फॉरेन कंट्री से लगती है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये IAS का प्री क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश. अभी हमने देखा बांग्लादेश से कौन कौन सी लगती है. लेट्स रिवाइज. बांग्लादेश से कौन कौन सी लगती है? तो हमारा मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल. तो कौन कौन सा इसमें नहीं है? ये डज नॉट फॉर्म पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें नहीं है? मेघालय लगती है, त्रिपुरा भी लगती है, मणिपुर नहीं लगती है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मणिपुर. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Moving on to our next question. Question number 19. Which of the following state in India do not share border with Bhutan? इसमें भूटान का रिवाइज करते हैं. भूटान से कौन कौन सी लगती है बता देंगे प्लीज़. भूटान से लगती है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम. 4 स्टेट ही लगती है. तो इसमें कौन कौन सा है? बिहार नहीं लगती है. इस हमारा आंसर हो जाएगा बिहार. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया. चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश. निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री पूछ रहा है, लैंड बॉर्डर पूछ रहा है, जो कि हमारा लगता है बांग्लादेश से. बांग्लादेश से हमारा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर लगता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ.
द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डीमार्केटेड बाय डुरंड लाइन, मनमोहन लाइन, मैगिनॉट लाइन, रैडक्लिफ लाइन। तो हमारा जो बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसका नाम पूछा जा रहा है। एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। किस लाइन के द्वारा, क्या बोलते हैं उसे? डुरंड लाइन, मनमोहन लाइन, मैगिनॉट लाइन या रैडक्लिफ लाइन। तो हम उसे रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। डुरंड लाइन एक्चुअली हम इंडिया और अफ़गानिस्तान के बाउंड्री को बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं। मैकमोहन लाइन हम इंडिया चाइना को बोलते हैं। मैगिनॉट लाइन इज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच को मैगिनॉट लाइन। और रैडक्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान। सो दिस बाउंड्री लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे एक बार ज़रूर देख लेंगे ठीक से। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी सवाल था ये। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच। लॉगिंग ऑफ फॉर द डे।